नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। कक्षा 10 के बच्चों का राजस्थान में कल हिंदी का माध्यमिक बोर्ड के द्वारा प्रश्न पत्र संपन्न होगा। हिंदी 80 अंकों की आएगी और 20 अंक विद्यालय से जाएंगे। कभी कभी बच्चे हिम्मत हार जाते हैं तो उनको पहले ढांढस बंधाइए कि साल नहीं बर्बाद होना चाहिए। कोशिश वो करें कि 15-20 अंक का भी अगर हल कर लेते हैं तो आसानी से उनके 20 अंक में 14-15 अंक आ जाएंगे। 18-19 अंक विद्यालय से चले जाते हैं तो उसके साल बच जाएगी। तो थोड़ा सा ट्रिक रखें और हौसला बढ़ाएं। अभी बहुत टाइम है तो आपका बच्चा अभी भी आसानी से निकल सकता है। केवल अंग्रेजी का पेपर हुआ है तो हिंदी में ध्यान रखिए कि हिंदी में कुल 12 अंक लाना 13 अंक बहुत आसान है। एक अपठित गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, उसमें ऑप्शन भी होगा अथवा चुनने का। तो 5 प्रश्न उसी गद्यांश या पद्यांश से आएंगे और उनका उत्तर खोज के देना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लीजिए और फिर एक एक प्रश्न को पढ़ते जाइए और पढ़ते हुए अपने फिर मेन चैप्टर पर आ जाइए जो गद्यांश या पद्यांश से उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा। देखें, मेरे साथ कोशिश करें। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर और बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीवों का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। कहा भी गया है कि शेर, सूर, शायर और सपूत किसी के द्वारा बनाई गई लीक पर नहीं चलते, वे अपना पथ खुद ढूंढ निकालते हैं। पौरुष अपना पथ स्वयं गढ़ता है। यह बात हिम्मत वालों के लिए ही तो कही गई है। अरे, आप में हिम्मत ही नहीं है तो जिंदगी किस काम की। पराजित जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है। इसलिए हिम्मत करो, अपना मार्ग खुद बनाओ और जिंदगी को सफल करो। अब देखें एक एक अंक का प्रश्न। पहला है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बेटा इसमें आपको शीर्षक वो लिखना है जो सबसे ज्यादा प्रभावी हो। तो इसमें साहस की जिंदगी का, जनमत की उपेक्षा, साधारण जीवन और क्रांति की जिंदगी, ये चारों शीर्षक उपयुक्त हैं। लेकिन अगर ध्यान देखें तो शुरुआत ही इसकी हुई है साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी। ये सूत्र वाक्य है और इस सूत्र वाक्य का ही शीर्षक के रूप में निर्धारण उचित है। तो आप आसानी से इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि इसका शीर्षक होगा साहस की जिंदगी। दूसरा देखें, दूसरा प्रश्न आया हुआ है, साहसी मनुष्य किन की चिंता नहीं करता। तो आपको इसी के अंतर्गत, चल अपनी कल्पना से उत्तर नहीं दिया है। तो साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अपने आप यहाँ उत्तर दे दिया गया है जो प्रश्न पूछा गया है। तो साहसी मनुष्य किसकी चिंता नहीं करता है? तमाशा देखने वालों की, पड़ोसी की, अपनी खुद की या जनमत की। तो उत्तर आया तमाशा देखने वालों की। अब तीसरा प्रश्न देखें, साधारण जीवों का काम क्या है? साहस की जिंदगी जीना, क्रांति करना, अड़ोस पड़ोस की नकल करना या उक्त सभी। तो ध्यान रखें कि इसको अपन देखते हैं कि साधारण जीवों का काम क्या है, क्या यहाँ बताया गया है। तो आया है कि अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना है किसका काम है? साधारण जीवों का काम है। ये अपने आप आपके प्रश्न का उत्तर यही देखें लिखा गया है। तो अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना है। तो ये आया कि साधारण जीवों का काम है। तो इसमें आएगा अड़ोस पड़ोस की नकल करना। ठीक है, जो इसी में दिया गया हो। तो ये तीसरा उत्तर हुआ जो होगा। अब चौथा प्रश्न देखें कि अपना रास्ता खुद कौन ढूंढता है। तो बेटा हिंदी की एक कहावत है, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, लीक लीक कायर चलें, लीक कहीं चलें कपूत, और लीक छाण तीनों चलें शायर सिंह सपूत। तो देखें यहाँ एक कहा गया है कि कहा भी गया है कि शेर, सूर,
शायर और सपूत किसी के द्वारा बनाई गई लीक पर नहीं चलते हैं, अर्थात अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तो आपका उत्तर आ गया कि शेर और सूरमा, शायर, सपूत, लोक और उक्त सभी। तो यहाँ सीधा सा क्लियर है कि तीनों ही बातें एक साथ कही गई हैं। अंतिम आया किसकी जिंदगी व्यर्थ है? पराजित की, हिम्मतहीन की, क और ख की, और स्पष्ट नहीं। बेटो ऐसे प्रश्न के उत्तर हमेशा जिंदगी में ध्यान रखिए कि क से शुरू करिए, भले ही क सही हो, ख ग और अगर 5 है तो क ख ग घ ङ तक जाने की कोशिश करिए, ABCD तक जो भी दिया है। तो यहाँ देखें कि लास्ट में अगर हम पैरा देखेंगे तो आया है कि पराजित की जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है, और इससे पहले कहा गया है कि अरे हिम्मत ही नहीं है तो जिंदगी किस काम की। तो दोनों चीजें आ गई, पराजित की भी और हिम्मतहीन की, इसलिए हमारा उत्तर होगा ग। तो इस तरह से आपको एक साधारण सा अभ्यास वर्क मैंने कराया। आशा है कि आप इसका लाभ उठाएंगे। अगर संभव होगा तो एक वीडियो भी पद्यांश पर भी डालता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।